अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, लेजर पोएम का आज ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो है ना वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज ये हमारी पोएम कंप्लीट हो जाएगी। इस पोएम के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस पोएटिक सेंस कौन सी यूज हुई है, फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज हुई है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि ये पोएम जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो घूमती है मॉडर्न मैन की लाइफ के ऊपर। मॉडर्न मैन की लाइफ जिस तरह से बिजी है उसके ऊपर ये काम करती है कि किस तरह से मौजूदा दौर का इंसान जो है उसने अपनी जिंदगी को मैकेनिकली लाइफ बना लिया है कि हर वक्त वो काम में बिजी रहता है और इसका बिजी रहने की वजह से उसके पास स्पेयर टाइम नहीं है और वो कुदरत की खूबसूरती को नहीं देख सकता और उसकी जो लाइफ है वो परेशानियों से भर चुकी है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को, और एंड पर बताएंगे कि इसकी पोएटिक सेंस कौन सी है और यूनिवर्सिटी इसके हवाले से जो है ना वो कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह से बनाती है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा व्यूअर्स, पोएट कहता है नो टाइम टू सी, हमारे पास टाइम नहीं है इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड कहते हैं खुली डे लाइट, खुली रोशनी के वक्त, यानी कि सूरज की दिन के वक्त खुली रोशनी जो होती है उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स है, स्ट्रीम्स कहते हैं नदी नाले, फुल ऑफ स्टार्स के वो तारों से भर जाते हैं। लाइक स्काइज एट नाइट, जिस तरह से रात के वक्त आसमान तारों से भरा होता है वो कितना खूबसूरत मंजर होता है, इसी तरह दिन के वक्त जो नदियां होती हैं वो भी तारों की, उनमें भी जो है ना वो स्टार्स जगमगाते हैं। अब इसके कहने का मकसद क्या है कि दिन के वक्त जब सूरज की खुली रोशनी पानी के ऊपर पड़ती है तो वो चमकने लगता है। उसके चमकने की वजह ये होती है व्यूअर्स, उसमें रेत के छोटे छोटे जर्रे होते हैं। जिस तरह से रात के वक्त आसमान चमकता है तो वो छोटे छोटे जर्रे जो हैं वो भी चमकना शुरू कर देते हैं, उनमें भी हरारत पैदा हो जाती है। तो हमारे पास तो टाइम नहीं है, मौजूदा दौर का इंसान है इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि वो इन छोटी छोटी चीजों को जो है ना वो ऑब्जर्व करे, इससे लुत्फ अंदोज हो। हालांकि ये बिल्कुल फ्री होती हैं लेकिन मौजूदा दौर के जो इंसान है उसकी जिंदगी जो है ना वो परेशानियों से भरी हुई है, ना उसके पास टाइम है कि वो इन छोटी छोटी चीजों को देखें। अब वीवर्स बात करते हैं कि ये जो दो लाइनें हैं इसमें क्या चीज यूज हुआ है। वीवर्स इसमें जो है ना वो सिमली यूज की हुई है। सिमली क्या होती है, जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ हम तशबीह देते हैं, यानी कि मेरा बेटा शेर की तरह है, या सिमली की दो मेन चीजें होती हैं। जब ये किसी लाइन में यूज होती है तो इसमें या फिर लाइक यूज होता है या फिर एज यूज होता है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि सिमली की पहचान जो है वो एज या फिर लाइक होती है, यानी कि जब किसी लाइन में एज या लाइक का वर्ड यूज हुआ हो तो आपने ये बात समझ लेनी है कि यहाँ पर जो है ना वो सिमली यूज हुई है। और सिमली होती है एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देना। अब तशबीह किस तरह से दी गई है, किस तरह से सिमली यूज की हुई है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, नदी जो है ना वो सितारों से भरी हुई है। लाइक ये सिमली है। स्काइज एट नाइट, जिस तरह से रात के वक्त आसमान जो है वो सितारों से भर जाता है तो सितारे जो है ना वो चमकना शुरू हो जाते हैं, उनकी रोशनी फैल जाती है। इसी तरह से जो है ना वो स्ट्रीम भी है वो भी सितारों से भर जाती है। सेकंड लाइन की बात करते हैं, नो टाइम ऑफ टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस है। नो टाइम ऑफ टर्न, हमारे पास तो मुड़कर भी देखने का टाइम नहीं है। एट ब्यूटीज ग्लांस है कि खूबसूरती जो है वो किस तरह से डांस कर रही है, किस तरह से रक्स कर रही है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती को देखें, उसको डांस करते हुए देखें। एंड वॉच हर फीट, और उसके पाँव को देखें कि वो कितने तरीके से जो है ना वो चल रही है या फिर डांस कर रही है, अपनी खूबसूरती खुद में किस तरह से मगन हुई हुई है। हाउ दे कैन डांस, कि वो उसके पाँव किस तरह से डांस करते हैं, वो किस तरह से जो है ना वो जो है जिंदगी से लुत्फ अंदोज होती है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने ये जो बात, ये लाइन जो है आपने देखना है। शायर किसी लड़की को भी कह सकता है जो उसने ब्यूटी का वर्ड यूज किया है, हो सकता है कि उसकी नजर में कोई लड़की हो, उसको उसके साथ जो है ना वो तशबीह दी गई हो कि किस तरह से एक लड़की जिस तरह से डांस करती है या फिर रक्स करती है। तो हमारे पास टाइम नहीं है कि उसके जो है ना वो रक्स को देखें, उसके पाँव को देखें कि वो किस तरह से अपनी जो है ना वो मुस्कुराहट बिखेर रही है, किस तरह से डांस कर रही है, किस तरह से रक्स कर रही है और किस तरह से अपनी खुशी के साथ अपनी लाइफ में मगन है। हो सकता है कि शायर ने यहाँ पर किसी लड़की का जिक्र किया हो, क्योंकि या फिर हो सकता है कि वो ब्यूटी जो है ना वो नेचर को कह रहा हो, नेचर की खूबसूरती। लेकिन असल बात समझने वाली ये है,
यहां पर यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वीवर्स क्या होती है? जब भी आप किसी जानदार चीज की अलामत किसी बेजान चीज में जो है ना वो जाहिर करते हैं, यानी कि किसी बेजान चीज को आप एज अ जानदार चीज के तौर पर यूज करते हैं या उसको देखते हैं, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी कि चांद जो है या फिर सूरज जो है वो बातें नहीं कर सकता, बेजान चीजें हैं, तो इसको जब वो बातें शुरू कर दे, यानी कि या फिर कोई ऐसी चीज, गाड़ी है, पंखा है, या फिर ये कोई भी ऐसी चीज जो बेजान है लेकिन वो उसमें जो है ना वो जानदार चीज की क्वालिटी पैदा कर दे ना, वो बोलना शुरू कर दे या फिर वो चलना शुरू कर दे, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर जो ब्यूटीज ग्लांस है, अब ब्यूटीज जो है वो तो डांस करती नहीं है, वो तो खूबसूरती है, खूबसूरती तो डांस करती नहीं, लेकिन शायर की मर्जी है, उसने इसको कहा है कि जिस तरह से ब्यूटीज डांस करती है तो उसने पर्सोनिफिकेशन यूज की है। अब डांस कौन करती है? डांस तो लड़की करती है, ठीक हो गया, लड़के करते हैं। उसने एक जानदार चीज की जो क्वालिटी है वो एक बेजान चीज में रख दी है, ब्यूटीज में रख दी है। यहाँ पर उसने फिट का यूज किया है, यानी कि खूबसूरती के पाँव, खूबसूरती के तो पाँव ही नहीं होते, कभी आपने खूबसूरती के पाँव देखे हैं? तो कभी नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पर शायर ने पर्सोनिफिकेशन यूज की है, यानी कि मौजूदा दौर के जो आदमी है उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो खूबसूरती को डांस करते हुए देखे, इसके खूबसूरत पाँव को देखे कि वो किस तरह से डांस कर रहे हैं। ये आपको उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स इसकी मुकम्मल जो है ना वो एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगेन। यहां पर कहता है नो टाइम टू वेट, हमारे पास टाइम ही नहीं है वेट करने का, इंतजार करने का, खड़े होकर देखने का। टिल हर माउथ, जब तक उसका मुंह जो है कैन एनरिच भर जाता है, दैट स्माइल है, खूबसूरती की बात कर रहा है। यानी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस खूबसूरती को देखें, जब उसका मुंह जो है वो मुस्कुराहट से भर जाता है। हर आइज बिगिन, वो मुस्कुराहट जो उसकी आंखों से स्टार्ट होती है। यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। याद रखना कि खूबसूरती का कोई मुंह नहीं होता, खूबसूरती जो है ना वो मुस्कुराती नहीं है। ये तो एक लड़की की जो है ना वो क्वालिटीज है, वो मुस्कुराती है, उसका मुंह जो है ना वो खुशियों से भर जाता है, लेकिन उसने कुदरत को, नेचर को एज अ लड़की के तौर पर यूज किया है। लड़की को उसने यहाँ पर बयान किया है, किसके तौर पर? नेचर के तौर पर। यानी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेचर की खूबसूरती को देख के जो मुस्कुरा रही होती है। अब किस तरह से मुस्कुरा रही होती है? आप सुबह सुबह उठे, फूल जो है ना वो अपनी खुशबू बिखेर रहे होते हैं, घास के ऊपर जो है ना वो शबनम आई होती है, परिंदे जो है ना वो गीत गा रहे होते हैं, हर दरख्त जो है वो झूम रहा होता है। यानी कि दरख्त झूमना, उसका डांस करना, उसकी जो क्वालिटी है उसने एज अ लड़की के तौर पर यूज की है। लेकिन मौजूदा दौर के आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन तमाम चीजों को देखे, अपनी बिजी लाइफ से बाहर निकले और वो नेचर की ब्यूटी को देखे, नेचर को डांस करते हुए देखे, नेचर को रक्स करते हुए देखे, उसकी खुशबू को देखे। आगे वो कहता है अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, ये गरीब जिंदगी फुल ऑफ केयर, अगर ये परेशानियों से भरी हुई है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, तो बेकार है ऐसी जिंदगी, ये जिंदगी फालतू है, ये गरीबों की जिंदगी है। यानी कि जिनके पास कोई टाइम नहीं होता वो बिजी होते हैं, यानी कि गरीब तो खैर बिजी नहीं होते। वो कहता है कि पुअर का यहाँ का मतलब ये नहीं है कि गरीब जिंदगी, यहाँ पर पुअर का मतलब ये है कि बेकार जिंदगी है, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, कि इंसान बिजी रहे, ना उसके पास टाइम है टू स्टैंड एंड स्टेयर। स्टेयर कहते हैं कि किसी चीज को गौर से देखते रहना, यानी कि ये जिंदगी बिल्कुल बेकार है। अगर इंसान के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो खड़े होकर कुदरत की खूबसूरती को देखे, परिंदों को देखे, हवाओं को देखे, दिन के वक्त जो है ना वो नदी को देखे, वो किस तरह से स्टार से भरी हुई है। लेकिन मौजूदा दौर के पास आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बिजीनेस लाइफ को जो है ना वो छोड़े और अपने लिए जो है ना वो खुशी का सामान खरीदे, यानी कि घूमे फिरे, पहाड़ों की सैर करे, जंगलों की सैर करे,
नदी नालों को देखे, दरख्तों को देखे, जंगलों को देखे, लेकिन उसने अपनी लाइफ को क्या किया हुआ है, एक मैकेनिकली लाइफ बना दिया है। तो ये व्यूअर्स इसकी कंप्लीट जो है ना वो एक्सप्लेनेशन हो गई है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस चीज में, इस लाइन में क्या यूज हुआ है, टाइम जो है ना तकरीबन हर लाइन में उसने टाइम को यूज किया है। तो ये है रेपिटिशन। रेपिटिशन मतलब कि एक ऐसी चीज जो बार बार यूज आ रही हो, जिसके ऊपर बार बार टारगेट किया जा रहा हो, जिसको उसको कहते हैं रेपिटिशन। तो इस पूरी पोइम में जो सबसे ज्यादा जिस बात पर टारगेट किया गया है वो टाइम है। टाइम एज अ रेपिटेशन के तौर पर यूज हुआ है। तो अब व्यूअर्स बात करते हैं कि इसके जो पोएटिक सेंस कौन सी यूज हुई हैं, यूनिवर्सिटी किस तरह से इसके जो है ना वो पेपर जो है ना वो कंडक्ट कर सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्यूअर्स सबसे पहले अगर हम इसके सेंट्रल आइडियाज की बात करें कि इस पोइम का जो है ना वो सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, ये पूरी की पूरी पोइम जो है ना वो किसके गिर्द घूम रही है, तो वो इंसान की, मॉडर्न मैन की बिजी लाइफ के ऊपर जो है ना वो एक क्रिटिसिज्म किया गया है। यानी कि ये एक क्रिटिसिज्म है मॉडर्न मैन की लाइफ के ऊपर कि मॉडर्न मैन ने किस तरह से अपनी लाइफ को जो है ना वो परेशानियों से खुद ही भर दिया है, तकलीफों से, टेंशनों से। अगर वो छुटकारा हासिल करना चाहता है तो वो अपने लिए जो है ना वो टाइम निकाले, फ्री टाइम निकाले, जिसमें वो नेचर को देख के, नेचर को ऑब्जर्व करे, नेचर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो, ताकि वो अपनी जो मैकेनिकली लाइफ है, जो उसने खुद को दिन रात एक मशीन की तरह बिजी कर लिया है, और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए भी वक्त निकाल सके, अपने लिए खुशियों को देख सके। हकीकी जिंदगी क्या है, हकीकी जिंदगी से अगर वो लुत्फ अंदोज होना चाहता है तो वो जो है वो खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करे, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करे, परिंदों को देखे, जंगलों पहाड़ों को देखे, खूबसूरत फूलों को देखे, खूबसूरती को डांस करते हुए देखे, दरख्तों को झूमते हुए देखे, तब जाकर वो अपनी लाइफ की जो परेशानियां हैं उसको खत्म कर सकता है। ये इसका जो है ना वो सेंट्रल आइडिया है। अगर हम पोएटिक सेंस सेकंड की बात करें, ये पोएम क्या है, असल में ये एक सोनेट है। ये पोएम जो है ना वो सोनेट का जो है ना वो रोल किरदार अदा करती है। सोनेट क्या होती है व्यूअर्स, आपने ये बात याद रखनी है कि सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जो 14 लाइंस पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट 12 लाइन यानी कि पहली 12 लाइन जो है वो पोइट परेशानियों को बताता है, अपनी फीलिंग्स को बताता है, अपने जज्बात को बताता है, लेकिन एंड की जो 2 लाइन है उसका जो है ना वो हल बताता है, उसका सोल्यूशन बताता है। अब ये पोएम जो है ना वो अपनी पोइट जो है वो अपनी किस तरह से फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। वो मॉडर्न मैन की बिजी लाइफ पर ववेला करता है, उस पर दुख करता है, उस पर जो है ना वो पीटता है कि मॉडर्न मैन किस तरह से अपनी लाइफ को मैकेनिकली बना दिया है और इसकी जो लाइफ है वो परेशानियों से भरी चुकी है। लेकिन सोनेट की एंड वाली जो 2 लाइन है उसमें वो बताता है कि अगर वो अपने लिए फ्री टाइम निकालता है, नेचर को ऑब्जर्व करता है, नेचर के साथ राब्ता जो है ना वो बरकरार रखता है, जो राब्ता उसका डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो वो इस तरह से इन परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स है हीरोइक कपलेट में ये पोइम लिखी गई है। हीरोइक कपलेट क्या होती है कि हर 14 लाइन जो है वो 2-2 लाइनों पर मुश्तमिल होती है, और हर 2 लाइन का जो एंड वाला वर्ड होता है वो सेम होता है, उनका साउंड जो है ना वो सेम रखा जाता है। दोनों 2 लाइन है, दोनों लाइन का जो एंड वाले वर्ड होंगे, पहली लाइन और नीचे वाली लाइन का जो वर्ड होंगे उनके जो साउंड होंगे वो सेम होंगे। तो इस लेयर पोएम के जो भी लाइनें हैं उनके एंड वाले जो वर्ड हैं वो सेम टू सेम साउंड जो है ना वो प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये इसकी तीसरी जो है ना पोएटिक सेंस क्या हो सकती है, वो सिंपलिसिटी है। यानी कि ये पोइम बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखी गई है, कोई इसमें जो है ना फिलोसफाना वर्ड यूज नहीं हुए, कोई जो है ना ये कारी को जो है रीडर है उसको परेशान नहीं करती कि इतनी ज्यादा मुश्किल पोइम है। बल्कि सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है कि ये सिंपल सिटी है, यानी कि सादा जबान में लिखी गई है। यानी कि जैसे कि उसने कहा नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, यानी कि मौजूदा दौर के आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रुके, थोड़ी देर ठहरे और खूबसूरती को देखे, किसी ऐसी चीज को ऑब्जर्व करे जो उसको हकीकी जो है ना वो लुत्फ प्रोवाइड करती है।
तो ये सिंपल सिटी है, यानी कि सादा सादा अल्फाज, सादा वोकैबुलरी यूज हुई है। अगर हम इसकी थर्ड की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज हुई गई है। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया है, एक ऐसी खसूसियत है जो बेजान चीज में जानदार चीज की क्वालिटी पैदा करे। यानी कि जब एक पोइट जो है वो किसी जानदार चीज की क्वालिटी जो है ना वो बेजान चीज में पैदा कर दे, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जिस तरह उसने कहा है कि खूबसूरती जो है ना वो डांस कर रही है, हमारे पास टाइम नहीं है कि उसके डांस को देखें या फिर उसके पाँव को देखें, जो उसने फिट का वर्ड यूज किया है। इन रिच जो है ना स्माइल, उसके पाँव को देखें, उसके मुंह को देखें, को किस तरह से खुशियां बिखेर रही है। तो ये हमें ये इशारा है कि इस जगह पर जो है ना वो पर्सोनिफिकेशन यूज की है। अगर हम बात करें इसकी रेपिटेशन इसमें बहुत ज्यादा यूज हुई है। पूरी पोइम के अंदर एक वर्ड जो है आपने नोट किया होगा कि वो बार बार यूज हुआ है, वो क्या है? नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम। यानी कि इस वर्ड का जो है ना वो बार बार इस पर अच्छे तरीके से इसके रिपीटिशन करने का मकसद ये है कि जो पोइम को पढ़ने वाला है उसके माइंड को अच्छे तरीके से तराशना है, इस चीज पर फोकस दिलाना है कि उसके पास टाइम नहीं है, और इस टाइम ना होने की वजह से वो अपनी हकीकी जिंदगी को जो है ना वो भूल चुका है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो तकलीफों और परेशानियों से भरी हुई है। तो इस जगह पर उसने जो टाइम का वर्ड यूज किया है ना, वो रिपीट किया है हर लाइन में, हर दूसरी तीसरी लाइन में उसने टाइम का वर्ड जो है ना वो बार बार यूज किया है, ताकि इस पर जो है ना इसको टारगेट किया जाए और पढ़ने वाले के दिल में ये बात बैठ जाए, उसके माइंड में ये बात बैठ जाए कि उसके पास जो है ना वो टाइम नहीं है। अगर हम इसकी बात करें सेवन की, तो कंट्रास्ट पैदा किया गया है। किस तरह से कंट्रास्ट पैदा किया गया है? जानवर के पास तो टाइम है कि वो खूबसूरती को देखे, लेकिन मॉडर्न मैन के पास टाइम नहीं है कि वो खूबसूरती को देखे और लुत्फानंदोज हो सके। तो इसी वजह से उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन जानवरों के पास तो टाइम है। तो जानवर और इंसान का एक किस्म का कंट्रास्ट पैदा करके जो पोइट है उसने अपनी पोइम को जो है वो मजीद खूबसूरत बना दिया है। लेकिन मॉडर्न मैन के पास जानवर की जिंदगी से बदतर जिंदगी है कि वो खूबसूरती को नहीं दे सकता, लेकिन जानवर के पास जो है ना इतना टाइम है कि वो नेचर को भी ऑब्जर्व करता है, नेचर की खूबसूरती को भी देखता है, खाता पीता भी है, और इसके बावजूद उसकी लाइफ जो है ना वो परेशानियों से भरी हुई नहीं है। यानी कि पोइट ने मौजूदा दौर के आदमी का एक जानवर के साथ कंपैरिजन किया है। अगर हम देखें कि सिमली भी इसमें यूज हुई है। सिमली वीवर्स जो है ना इसके बाद मैसेज दिया गया है। सिमली किस तरह से यूज की गई है? सिमली वीवर्स एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ तशबीह देना, यानी कि जिस तरह से लाइन बताती है नो टाइम टू वॉच, जो है इसके बारे में बताती है नो फुल ऑफ स्ट्रीम, जो है ना स्ट्रीम जो है वो फुल हो जाती है स्टार के साथ। फुल ऑफ स्टार्स लाइट्स एट नाइट, यानी कि जिस तरह से रात के वक्त आसमान सितारों से भर जाता है, इसी तरह से दिन की रोशनी में जो पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो भी चमकने लग जाता है, जिस तरह से रात के वक्त आसमान चमकता है। तो उसने सिमली यूज की हुई है इस जगह पर। सिमली का मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी लाइन में जब सिमली की पहचान ये होती है कि किसी भी लाइन में जब एज या लाइक का वर्ड यूज होता हो तो वहां पर सिमली यूज की जाती है। तो इस पोइम में भी शेर ने जो है ना वो एज और लाइक का यूज किया है। जिस तरह से जो है ना वो रात के वक्त आसमान सितारों से भर जाता है और पूरे का पूरा आसमान चमकना शुरू कर देता है, इसी तरह जो है ना वो दिन की रोशनी में नदी जो है वो भी सितारों से भर जाती है। एंड पे वो हमें एक मैसेज देना चाहता है। असल में उसके इस पोइम के लिखने का मकसद सिर्फ हमें एक मैसेज कन्वे करना है कि हम अपनी इस बिजी लाइफ जो है वो एक मैकेनिकली लाइफ जो है वो इससे निकलें और अपनी परेशानियों को खत्म करें, अपने दुखों तकलीफों को खत्म करें और अपने लिए भी थोड़ा सा जो टाइम है वो बचा कर रखें, ताकि अपनी हकीकी जिंदगी को पहचान सकें और इससे लुत्फ अंदोज हो सके। असल में पूरी पोइम का ये मैसेज जो है ना वो पोइट हमें कन्वे करना चाहता है कि हम इतने ज्यादा बिजी ना हो जाएं कि हम अपनी असल जिंदगी को जो है ना वो भूल जाएं। अब बात करते हैं वीवर्स इसमें जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, यूनिवर्सिटी जो है ना वो किस तरह से क्वेश्चन बनाती है, किस तरह से इस पोइम के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि तकरीबन 150 से 200 वर्ड्स पर लिखना होता है, तो आपने इस तरह से तैयारी करनी है कि आपने इन तमाम चीजों को जो है ना वो अपने क्वेश्चन में शामिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी पूछ लेती है कि मौजूदा दौर का जो आदमी है
वो किस तरह से अपनी जो है ना वो परेशानी को खत्म कर सकता है और किस तरह से इनसे छुटकारा हासिल कर सकता है। तो आपने इन तमाम चीजों को जो है ना वो डिस्कस करना है। या फिर यूनिवर्सिटी ये पूछ सकती है कि लेयर पॉइंट जो है ये किस किस्म के इंसान पर जो क्रिटिसिज्म किया गया है और इससे इससे किस तरह से जो है ना वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकती है क्या ये जो लेयर पोइम है ये एक सोनेट है या फिर कोई और है। अगर सोनेट है तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि सोनेट 14 नंबर की लाइन होती है, पहली 12 जो लाइन है वो परेशानियां जो है ना पोएट डिस्कस करता है, तकलीफें अपने इंप्रेशन जो है ना वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन एंड की लाइन पे जो है ना वो उसका जो है ना वो हल बताता है, उसका सोल्यूशन देता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इन तमाम चीजों को, हाँ ये सोनेट लाइन सोनेट है, इसमें ये चीजें बयान की गई हैं, इसमें ये चीज भी बयान हुई है, सिंपलिसिटी है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, आइडिया भी आपने बताना है। इस तरह से आपका जो तमाम के तमाम क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन में हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मजीद इस तरह की गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करने के लिए और अच्छी पोइट्री हासिल करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई पॉइंट के साथ। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।